जी बच्चों 7.11 में हम थे क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर बताओ जरा। मिल गया क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग। हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो सबसे पहले मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा देता हूँ 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या है 0 to a माइनस एक्स एफ एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लगाई तो ये आएगा 0 to पाई माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स की जगह है पाई माइनस एक्स। अब अगर तुम्हें याद हो ए एस टी सी से तो साइन पाई माइनस एक्स, ये पाई माइनस है, साइन का अपना ही हाउस है ना भाई। 0 पाई बाई 2 पाई और पाई माइनस का मतलब साइन का अपना हाउस है, इसका साइन चेंज नहीं है। तो आई इक्वल्स टू आया हमारे पास 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, नो साइन चेंज। ये हमारे आई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं। न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएंगे ऐड। तो जब न्यूमरेटर आपस में ऐड होंगे x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन क्या बनेगा 1 प्लस साइन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 2i इक्वल्स टू 0 से पाई, यहाँ पर पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 2i इक्वल्स टू पाई लो कॉमन, 0 से पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो तो यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है ना भाई, यहाँ से भी डिफरेंशियल नहीं आ पा रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 प्लस साइन एक्स में 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लायर डिवाइड कर देंगे। 2i इक्वल्स टू पाई ऐसे या 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा डी एक्स। मेरी बात यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो अब यहाँ से 2i इक्वल्स टू यहाँ पर पाई 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब ये जो है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इधर देखो जरा, अगर हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, हाँ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लीजिए। हाँ मतलब तो समझ सही बता रहे हैं। 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा tan x, और नीचे का ये जो cos x है ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा sec x। मेरी बात समझ में आए? अब 2i इक्वल्स टू यहाँ पर पाई sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, पाई से 0 प्लस c, या 2i इक्वल्स टू सॉरी इसमें c नहीं आएगा, ये तो वो है लिमिट वाला क्वेश्चन। पाई कॉमन tan पाई माइनस सेक पाई माइनस tan 0 माइनस सेक 0। 2i इक्वल्स टू पाई, tan पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। आप चाहे देख लेना, tan पाई को tan पाई माइनस 0 लिख के इसकी वैल्यू होगी 0। सेक पाई की वैल्यू 1 होती है, सेक पाई माइनस 0 करेंगे तो ये होगी 1, माइनस tan 0 की वैल्यू 0, सेक 0 की वैल्यू माइनस 1। तो 2i इक्वल्स टू पाई माइनस 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1। इसका आंसर 0 है क्या? एक बार आंसर मैच करना बच्चों। जीरो है या पाई है? पाई है, तो हमने कोई मिस्टेक कर दी एक बार।
पाई है माइनस पाई, सिंपल पाई। अगले तीनों का जीरो है। अगले तीनों तो और फंक्शंस है ना। एक मिनट देख के जरा चेक करके। एक चीज सब कुछ सही है, ये जो 10 पाई है इसकी वैल्यू जो है ये आएगी, इस सबको दोबारा से कर देंगे, सब कुछ सही है ठीक है। 2i इक्वल्स टू पाई, इसकी वैल्यू जैसे 10 पाई है तो इसे हम क्या लिखते हैं 10 पाई माइनस 0, तो ASTC ये पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, यानी नेगेटिव का tan 0 होगा। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये तो हो गया 0। फिर ये नेगेटिव का साइन है। अब ये जो सेक पाई है, सेक पाई को भी मैं क्या लिख देता हूँ सेक पाई माइनस 0, तो माइनस का सेक 0 आता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या 0 है साइन, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 है। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? कमल आ गई? यही एक साइन गड़बड़ है। tan 0 की वैल्यू 0, sec 0 की वैल्यू 1, तो 2i इक्वल्स टू पाई, माइनस और माइनस प्लस का 1, माइनस और माइनस प्लस का 1, 2i इक्वल्स टू 2 पाई, i इक्वल्स टू पाई हमारा आंसर। कभी कभी थोड़ा इजीली भी हो जाएगा। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, ऑड और इवन फंक्शंस, है ना। आज को थोड़ा सा एक बार और रिपीट करा देता हूँ। ऑड फंक्शंस क्या है, इवन फंक्शंस क्या है, आगे के तीनों क्वेश्चंस उन्हीं पर बेस्ड। देखो जरा, ऑड फंक्शन क्या था और इवन फंक्शन क्या था। ऑड फंक्शन तो ये था, चेक कैसे होगा वो भी चेक कर लेना है। जब लिमिट नेगेटिव a से पॉजिटिव a fx dx है तभी ऑड और इवन फंक्शन चेक होंगे, ठीक है। ऑड फंक्शन कब बनेगा, इफ f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का एफ आ जाए, साइन चेंज हो जाए, तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑड फंक्शन, और इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधा 0, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और इवन फंक्शन कब है, यही फंक्शन जब हमारी ये लिमिट -a से +a fx dx, इसमें अगर हम x की जगह -x रिप्लेस कर दें और कोई चेंज ना हो, फंक्शन वही आ जाए, नो चेंज हो, तो इस फंक्शन को कहेंगे इवन फंक्शन। उसमें इसे कैसे चेंज करेंगे, -a से +a fx dx को 2 लिख देंगे यहाँ पर, 0 to a fx dx, ठीक है। अब देखो मैंने क्यों बताया, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 और साइन टू दी पावर कितना है बच्चों 7x dx। माइनस से प्लस है, चेक करना बहुत जरूरी है। fx इक्वल्स टू कितना है, साइन की पावर 7x, f माइनस एक्स कितना होगा, साइन की पावर -7x। इसको हम ये कह सकते हैं, कह सकते हैं भाई, इसका मतलब इसकी पावर ही तो होता है। अच्छा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। सिर्फ कॉस माइनस थीटा प्लस होता है, या कॉसेक माइनस थीटा प्लस होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का साइन एक्स की पावर 7। अब नेगेटिव साइन है और पावर ऑड है, तो आखिरी साइन क्या आएगा, माइनस। तो हमारा जो ये आएगा माइनस साइन एक्स की पावर 7 या फिर माइनस साइन की पावर 7x आएगा। मेरी बात समझ में आ गई कमल, कोई कंफ्यूजन? तो हमारा जो f माइनस एक्स आया, देखो ये आया माइनस एक्स की पावर 7x, यानी f माइनस एक्स जो है ये माइनस fx आ गया। f माइनस एक्स क्या आया, माइनस का fx आ गया। देखो fx का साइन क्या हो गया, चेंज, है ना। और अगर ऐसा हो गया तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। देयरफॉर इट इज अ ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन है तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
फिर सीधा माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 साइन की पावर 7x dx, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, माइनस का अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है भाई, ऑड और इवन फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 14 तो अलग है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 अभी कराते हैं। 0 to 2 पाई, इसमें एक अलग ही लिमिट लगेगी, cos की पावर 5x, 0 की पावर 5 cos की पावर 5x dx। इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो ये वाली लगेगी। देखो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, 0 से 2a fx dx अगर कोई फंक्शन है तो, ठीक है। अगर हमारा इसको हम लिख सकते हैं 2 0 to a fx dx इफ किस केस में f 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx आ जाए तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ अभी बताऊंगा कैसे लगेगी। और अगर 0 to 2a fx dx ये 0 हो जाएगा इफ f 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का fx, वही ऑर्डर इवन वाला ही तरीका है। देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी है, 0 to 2 पाई, कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 to 2 पाई, है ना। अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज करता हूं। इसमें fx क्या है ये बताओ पहले, या इसको 0 to 2 पाई cos की पावर 5x dx। अब इसमें मैं ये वाली लिमिट लगा देता हूं, कैसे, 0 to 2 पाई cos की पावर 5, x की जगह क्या आएगा 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स नहीं नहीं अभी तो चेक करना है ना कि ये वाला बना या ये वाला बना। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे 2a माइनस एक्स किया था तो x की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में। तो इसका मतलब है 0 to 2 पाई, 2 पाई माइनस एक्स का मतलब 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई ASTC। 2 पाई माइनस किसका हाउस है, कॉस का अपना ही हाउस है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी। 2 पाई माइनस कॉस का अपना ही हाउस है, इसका कॉट का नहीं है, और कॉट तो 10 के साथ है, ये कॉस का ही हाउस है 2 पाई माइनस। इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस की पावर 5x। इसका मतलब साइन चेंज नहीं हुआ, वही क्या आ गया fx आ गया। नहीं आ रही मेरी बात समझ में, नहीं आ रही क्या, आ गई। तो देखो here f 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आया fx, लिमिट रख के वही आ गया। तो इसका मतलब है कि इसको 0 to 2 पाई cos की पावर 5x dx को हम लिख सकते हैं 2 0। अब पावर कितनी हो जाएगी, लिमिट कितनी हो जाएगी आधी, 2 पाई cos की पावर 5x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले इसे कॉपी कर लो फिर इसका इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं। वही अरे चलो कोई बात नहीं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 तो मैं लास्ट में कराऊंगा, इसके अलावा सारे क्वेश्चन करा देता हूँ, नहीं तो आज का सारा टाइम क्वेश्चन नंबर 16 करने में ही निकल जाएगा, काफी बड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 हमें ये कह रहा है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a, ऊपर है हमारा अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारी आई इक्वेशन फर्स्ट। इसी इक्वेशन को हम 0 से a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स। समझ गए कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका यूज हम करते हैं। I इक्वल्स टू 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स a माइनस a प्लस एक्स डी एक्स। a से a कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है? I इक्वल्स टू 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो तो फिर से डिनोमिनेटर सेम है, x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स और x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, दोनों के डिनोमिनेटर सेम से। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो फर्स्ट प्लस सेकंड को अगर ऐड करूँ तो i प्लस i कितना हो जाएगा? 2i। विकास समझ में नहीं आ रहा क्या? 2i इक्वल्स टू 0 से a, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट a माइनस एक्स। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड। तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गया कैंसिल। 2i इक्वल्स टू 0 टू a 1 डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x a से 0, x की जगह a रख दिया, 0 को छोड़ दिया। i इक्वल्स टू आ जाएगा a बाय, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों आप होमवर्क में कर लेंगे। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ये है 0 टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 डी एक्स। मेरे ख्याल से इसे ब्रेक आप कर सकते हैं। कैसे ब्रेक होगा? 0 से 1, क्योंकि 1 पर क्या है? 0। मोड ऑफ x माइनस 1 डी एक्स, फिर 1 से 4 मोड ऑफ x माइनस 1 डी एक्स। और 0 से 1 के लिए क्या आएगी वैल्यू? नेगेटिव, है ना? और 1 से 4 के लिए x माइनस 1 क्या आएगा? पॉजिटिव। आगे से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सर सोल्यूशन और भी हो जाएगी और सर उसमें रखना क्या है? मैं वो अपर लिमिट इसको अलग से सॉल्व कर लो। देखो 0 से 1 के लिए क्या है वैल्यू? नेगेटिव। तो 0 से 1 नेगेटिव x माइनस 1 डी एक्स। 1 से 4 के लिए क्या है वैल्यू? पॉजिटिव x माइनस 1 डी एक्स। इस नेगेटिव को आगे लिख दो। सर लेकिन लिमिट में हो गया लिमिट में नेगेटिव बनने सॉरी। ठीक है, याद आ गया क्वेश्चन? कर सकते हैं आप। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें अपनी बुक में पढ़ो जरा, बहुत कुछ दिया हुआ है। एक चीज़ तो शो करनी है और ये दिया हुआ भी है बहुत कुछ। तो हमें जो शो करना है वो ये करना है 0 से a, लिमिट 0 से a fx dx into dx, fx dx into dx equals to 2 times 0 से a fx dx। मुझे ये शो करना है। तो ये शो करने के लिए सबसे पहले इधर देखो, ये जो मुझे गिवन है
इसको तो मैं लिख लेता हूँ I इक्वल्स टू ये 0 टू a fx gx ये। अब इसमें मैं ये लिमिट लगा देता हूँ, तो I इक्वल्स टू 0 से a, f के साथ क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, और g के साथ में भी क्या आ जाएगा a माइनस एक्स dx। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो एक जगह पे हमें गिवन है, क्या है वो, fx इक्वल्स टू f a माइनस एक्स। देखो क्वेश्चन में गिवन है fx इक्वल्स टू f a माइनस एक्स। तो सब्स्टिट्यूटिंग, ध्यान से देखते रहना, f a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में एफ ए माइनस एक्स की जगह क्या रखा, एफ एक्स। तो हमारा आई ए बना 0 से a, एफ ए माइनस एक्स की जगह एफ एक्स, और ये आया जी ए माइनस एक्स डी एक्स। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, फर्स्ट प्लस थर्ड। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर रहा हूँ, i प्लस आई 2i इक्वल्स टू 0 से a एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। मेरी बात आ रही है क्लियर? 2i इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म्स से एफ एक्स कॉमन, 0 से a, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन लिया, एफ एक्स, अंदर क्या बचेगा जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स डी एक्स। और ये जो जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 4 गिवन है। इसकी वैल्यू अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो क्या गिवन है, 4। तो बट जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, उसको यहाँ रख दो। 2i इक्वल्स टू 0 से a एफ एक्स, और ये वैल्यू 4 को मैं बाहर लिख देता हूँ, 0 से a एफ एक्स, 2 से 4 भी कैंसिल, i इक्वल्स टू 2 0 से a एफ एक्स। कॉपी कर दो, एक बार और रिपीट करो, आगे समझ में चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ये वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन का साइन माइनस का पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1 dx। इसको फाइंड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब इससे मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, इसका ऑर्डर इवन फंक्शन चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर इवन फंक्शन चेक करने से पहले ना मैं क्या करता हूँ कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। मेरी बात समझ में आई है ना? फिर इन ऑर्डर टू चेक ऑड और इवन फंक्शन, रिप्लेस ऑल द x by माइनस एक्स।
सारे के सारे एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स से। यही तो करते थे, है ना? समझ में नहीं आई बात? तो आई इक्वल्स टू माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 माइनस एक्स की पावर जी, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई माइनस कॉस एक्स की जगह क्या है माइनस एक्स, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 10 की पावर 5, यहाँ पे एक्स है। मेरी बात समझ में आई? अब देखो माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2, नेगेटिव है पावर ऑड है, माइनस एक्स क्यूब, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2, माइनस का एक्स तो ये रहा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। ये बात याद रखना, सिर्फ कॉस माइनस थीटा और कॉस का उल्टा सेक माइनस थीटा, ये दो ही ऐसे फंक्शन हैं जो पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है नेगेटिव। तो माइनस एक्स तो रहा और कॉस माइनस थीटा ये प्लस का ही रहेगा, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2, तो 10 माइनस एक्स क्या हुआ माइनस 10x और उसकी पावर 5 है, यानी साइन क्या आएगा माइनस। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर साइन चेंज हो गया, तो ये वाला फंक्शन कैसा है ऑड फंक्शन, यहाँ पर एक्स क्यूब था, यहाँ पर क्या आ गया माइनस एक्स क्यूब, आई इक्वल्स टू ये तो ऑड फंक्शन। मेरी बात समझ में है? यहाँ पर भी साइन चेंज हो गया, एक्स क्रॉस एक्स था, यहाँ पर माइनस क्रॉस एक्स है, तो ये वाला फंक्शन भी कैसा है ऑड फंक्शन। प्लस 10 की पावर 5x था, माइनस 10 की पावर 5x है, तो ये वाला फंक्शन भी कैसा है ऑड फंक्शन। और भाई यहाँ पे x था ही नहीं, तो ना तो ये ऑड है ना ये इवन है, ये नॉर्मल है। जितने भी ऑड फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पर जो हमारा i आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, तीनों फंक्शन ऑड फंक्शन है तो 0 हो गए, प्लस माइनस का पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 1 dx, 0 को छोड़ो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है, तो पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, पहला x की जगह मैंने पाई बाय 2 रखा, फिर नेगेटिव साइन के साथ दूसरा नेगेटिव का पाई बाय 2 रखा, कोई प्रॉब्लम? i इक्वल्स टू आया पाई बाय 2 माइनस और माइनस 2 पाई बाय 2 आया पाई। तो वैसे 1 इवन होता है और होता है, अगर वैसे 1 ऑड होता है, 0 इवन